परमात्मा का भजन करो। सब कुछ के पीछे यही उद्देश्य है। आप व्यापार करके यदि धन जमा करते हो, नौकरी करते हो, शादी करके बाल बच्चे पैदा करते हो, सबका उद्देश्य सबकर मत खगनाए गया करिए राम पद पंकज लिया। सबका उद्देश्य एक है कि भगवान श्री गोविंद श्री हरि के चरणों में तुम्हारा लगाव बढ़े, तुम्हारा प्रेम बढ़े, तुम उनकी ओर बढ़ते जाओ। और ये शरीर अंतिम पौदान है, यदि इसमें बाजी नहीं मार पाया तो फिर तुम्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल एक भजन सुनाए थे कि बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ से मिला है, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। लेकिन इस शरीर का उपयोग कब माना जाएगा? जब हम इसे परमात्मा की सेवा में लगाएं। और ऐसा मत कहिए, कोई संसार वाले ऐसा नहीं कर सकते दावे के साथ, आप इस तरह से भाषण करते दुनिया कैसे चलेगी। अरे भागवत कहता है दुनिया छोड़ दो क्या? भागवत में कभी कहा गया कि तू अपना काम छोड़ दो, अपनी गृहस्थी छोड़ दो, अपनी नौकरी चाकरी छोड़ दो क्या? भागवत ही कभी नहीं कहता है। भागवत कहता है जो करते हो सब कुछ करो, मजे के साथ करो, लेकिन किस तरह से करो? भगवान की सेवा समझकर करो। जिस तरह है, अब एक सांसारिक गृहस्थी का उदाहरण से समझिए। जब कन्या का विवाह होता है और ससुराल जाती है तो सभी सगे संबंधी बन जाते हैं। एक पति के साथ रिश्ता जुड़ने से कोई ससुर बन गया, कोई सास बन गई, कोई जेठानी बन गई, कोई ननद बन गई, कोई देवर बन गया। और ससुराल जाकर कन्या सबकी सेवा करती है, सास की सेवा, ससुर की सेवा, परिवार में जितने सदस्य हैं सबकी सेवा करती है, लेकिन अपने दुल्हा को कभी नहीं भूलती। अपने पति को हमेशा याद रखती है, चाहे वो नौकरी पर भी है, वो देश विदेश है, तब भी याद करती है कि मेरे पति कौन है। वृंदावन की गोपियां यही धर्म पालन करती थी। काम तो अपने घर का करती थी, गाय चराती, गोबर बीनती, गोईठा बनाती, लेकिन अपने गोविंद को कभी नहीं भूलती थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। गोपियां सब बड़े मजे के साथ कहती थी। क्या कहती थी? कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम। यही भागवत धर्म है। ऋषभदेव यही कहना चाहते हैं कि पुत्रों, अपने धर्म का त्याग कभी मत करो। और अपना धर्म क्या है? अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानोगे तो गोविंद को पहचान लोगे, क्योंकि हम वही हैं जो गोविंद हैं। गोविंद हम में बैठे हैं। स्वभावो अध्यात्मुच्यते, अपनी को पहचानना ही अध्यात्म विद्या है। तो भगवान को न भूलकर संसार के समस्त व्यापार को करते रहना ही अपने गोविंद को, अपने इष्ट को, अपने कन्हैया को याद करते हुए
अपने जीवन गृहस्थी का सारा काम करना ही भागवत धर्म है, यही गोपी का धर्म है। और इसी धर्म के पालन से ये मानव शरीर सार्थक होगा, भवसागर से बेड़ा पार होगा। ऋषभदेव के 81 पुत्र कर्मकांडी हुए, जो कर्मकांड में लगे थे। 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक हुए, 9 पुत्र सन्यासी हुए, नव योगेश्वर। और सबसे बड़े पुत्र इस देश के सम्राट बने, जिनका नाम था हेलो। और सबसे बड़े पुत्र भरत सम्राट बने। समय आने पर भरत जी ने भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया, वो वैराग्य ले ली। पुलहाश्रम में भरत जी तपस्या कर रहे थे, गंडकी नदी के किनारे। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, एक मृग शावक नदी में बहता जा रहा था। किसी मृग का बच्चा नदी में बहता जा रहा था। उसे अपने आश्रम में ले आए, उसे दूध पिलाकर घास खिलाकर उसे जीवित किया, उसका लालन पालन किया। देखिए मनुष्य माया में किस तरह उलझ जाता है। मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, जीवित था, उसे बचा लेना एक मानव धर्म है, एक इंसान का कर्तव्य है। लेकिन पूजा पाठ साधना सब छोड़कर इसी मृग के बच्चे में आसक्त हो गए भरत जी। सब कुछ नियम उनका बंद हो गया। देखिएगा समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि कथा पुराण सत्संग में नहीं जाते हैं, न कोई चंदा मांगे कोई खर्चा मांगे तो नहीं देंगे, लेकिन कुत्ता पालते हैं और कुत्ता पर उनका 10-20 हजार का महीना खर्चा होता है। उस कुत्ते का बहुत ख्याल। आप भी पालते हैं क्या? उन कुत्ते के प्रति उनका ज्यादा ख्याल है। वो भगवान को छोड़कर कुत्ता को याद करता है। क्यों? कि अगला जन्म उसे वही मिलने वाला है। जैसे भरत जी को हुआ, भगवान को छोड़कर मृग बच्चा को याद किया, शरीर छूट गया तो मृग जोनी प्राप्त हुई। अब मरते समय आपको कहीं कुत्ता याद आ गई तो अगला जन्म कुत्ता बनने के लिए तैयार है। क्योंकि मरते समय जो भावना होगी अगला जन्म वही मिलेगा, एकदम निश्चित है। भगवान की वाणी है गीता में कि यम यम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। पंडौल के पास एक जमसम गांव में मैं कथा कर रहा था, तो एक आदमी संयोग से कुत्ता का बड़ा प्रेमी या कुत्ता को लेके घूम रहा था। मैं उसे देखा नहीं, लेकिन मैं बोला भाई जिस चीज में आसक्त रहोगे तो अगला जन्म उसी में होगा। तो कुत्ता में आसक्त रहोगे तो कुत्ता में जन्म मिलेगा, बकरी में आसक्त रहोगे तो बकरी बनोगे। जैसे भरत जी मृग में आसक्त हुए तो मृग बने। वो बैंक का मैनेजर था, उसको बड़ा खराब लगा। जब मंच में नीचे आया तो हमसे लड़ने चला आया वो आदमी। क्या बोलते हैं आप? मैं कहा भाई मैं तो आपको नहीं सुनाया हूँ, जो शास्त्र में है जो होता है मैं बताया हूँ। यदि आपको इस बात से इतनी चोट लगी तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कुत्ता आपके साथ सब दिन नहीं रहेगा, आप सब दिन रहिएगा। ये शरीर मिला है, मैं कुत्ता की निंदा नहीं करता हूँ, मैं किसी जीव की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन ये शरीर मिला है भगवान को स्मरण करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए। ये फालतू काम के लिए शरीर नहीं मिला है। तो भरत जी मृग जोनी में जन्म ले लिए। तब इन्हें याद आया कि मैंने गलत किया,
तो तुरंत शरीर त्याग कर फिर अगला जन्म हुआ ब्राह्मण वंश। तो इस वंश में इतने सावधान थे, परमहंस का रूप धारण कर लिया। परमहंस उसे कहते हैं जिन्हें कहीं ममता नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। तो इनका नाम रख दिया जर भारत, जर जैसे रहने लगे। न शिक्षक पढ़ा सकता है, न कहीं किसी से संबंध है। 9 भाई थे। पिताजी बड़े चिंतित हुए कि इसका जीवन कैसे बीते। इनको तो दिव्य ज्ञान था पूर्व जन्म का, इन्हें कोई पहचानता नहीं था। तो पिताजी ने गांव घर से बाहर इसे फसल की रखवाली में के लिए रख दिया। और वहीं फसल की रखवाली क्या करेंगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, इनकी विचारधारा ऐसी थी। वहीं डकैत पकड़ के ले गया इन्हें बलि देने के लिए। एक डकैत ने भद्रकाली भगवती से मनौती की थी कि हमें पुत्र होगा तो नर बलि देंगे। उसे पुत्र हुआ तो भरत जी को बंदी बनाकर ले गया। ये एक बार पूछे भी नहीं और भद्रकाली के सामने उन्हें खड़ा किया गया बलि देने के लिए। भगवती के 2 रूप हैं। मिथिला में विद्यापति बड़े सिद्ध पुरुष हुए। इतने सिद्ध पुरुष थे कि जिनके यहाँ महादेव नौकरी करते थे उगना बनकर। और उगना महादेव जो पंडौल में है, भवानीपुर में, विद्यापति के द्वारा ही स्थापित है। तो विद्यापति का पद है जो मिथिला में गोसाउनी गीत के नाम से जय जय भैरवी असुर भयाबली। तो भगवती की का एक रूप है भैरवी रूप, और एक रूप है माता का रूप। तो माता दुर्गा का 2 रूप है। एक माँ का रूप है जिस रूप से संसार का कल्याण करती है। एक भैरवी का रूप है जिस रूप से वो दुष्टों का संहार करती हैं। महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का संहार करती हैं। वो तो दोनों रूप में है। आपके ऊपर है कि आप उनकी भैरवी रूप की उपासना करते हैं या माता रूप की उपासना करते हैं। तो डकैत ने भैरवी रूप की उपासना की तो उन्हें पुत्र दिया। अब भरत जी को बलि देने के लिए वहां तैयार हुआ। माता भद्रकाली को नहीं दिखा गया। तुरंत तो पत्थर की प्रतिमा फोड़कर प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती की जय। और डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर सबका वध कर दिया। भरत जी को गोद में उठा लिया, लार प्यार करने लगे। भरत जी वहां से आगे बढ़े तो सिंधु देश का राजा रहुगन डोले पर बैठकर जा रहा था गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने। गुरु जी के पास डोले पर बैठकर जाना अपराध है। 3 कहार था उस डोले में, चौथे कहार की आवश्यकता थी। तो भरत जी को कहार बना दिया उसमें। अब इन कहारों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। भरत जी तो ज्ञानी है, अपने हिसाब से चलते, कभी धीरे चलते हैं, कभी छलांग मारते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, तो कभी रोते हैं। सभी कहारों ने समझा कि ये पागल आदमी है, न इसको चलने का ठिकाना है, न बोलने का ठिकाना है। तो राजा रहुगन ऊपर से डोले पर बैठे बैठे गालियां देता है, ऊपर से चाबुक चलाता है। अरे हरामजादे, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। जब बार बार इन्हें धमकियां दी, ये तो मौन व्रत धारण किए हुए थे, बोलते नहीं थे। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, कम बोलना जीवन के लिए सार्थक है। तो ये मौन व्रत थे, बोलते नहीं थे। लेकिन जब रहुगन इन्हें बार बार गालियां दे रहा है
तो भरत जी ने सोचा कि यदि अब मैं मौन नहीं तोड़ूं तो हमें अपराध लगेगा। ये राजा मूर्ख है, बिना जान पहचान के हमें डोला में लगा दिया है। तो ये कहते हैं, ये महाराज तेरे पास ज्ञान नहीं है क्या? तुम बार बार मारने की धमकियां दे रहे हो, तुम मारोगे किसको? तुम मारोगे तो चोट किसको लगेगी? अरे शरीर को चोट लगती है ना, दुख शरीर को होता है, कष्ट शरीर को होता है। आत्मा को न दुख होता है न कष्ट होता है, आत्मा इन सबसे परे है। तो तुम बार बार हमें धमकियां क्यों दे रहे हो? ये राजा समझ रहा था ये कोई पागल है। राजा ने जब भरत जी की वाणी सुनी तो लगा ये तो परम विद्वान है, परम ज्ञानी है। मैंने इसे डोला में लगा दिया, कहार बना दिया। तो राजा ने डोले को रुकवाया, नीचे उतरा और प्रणाम किया। देखा यज्ञों पवित्र पहने हुई तो विप्रदेव हैं। राजा डर गया, कहीं ब्राह्मण देवता हमें शाप न दे दे, मैंने इनका अपमान किया है। कहते हैं, महाराज ना हम विशंकेश्वर राज वज्रा, हमें किसी से भय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से बहुत डर लगता है, हमें शाप मत दीजिएगा महाराज। मैंने आपको पहचाना नहीं, अनजाने में मैंने आपका अपमान किया। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप हैं कौन महाराज? आप अपने असली रूप को छिपाकर ये पागल की तरह विचरण कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मैं भरत नाम का राजा था, हम पुरा भरतो नाम राजा। ये दुनिया क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये कभी किसी का न था, न कभी किसी का है, न कभी किसी का होने वाला है। इसलिए मैं अपना स्वराज, साम्राज्य, वैराग्य, धन धान्य सब त्याग कर मैं योगी के भेष में भ्रमण कर रहा हूं। राजा रघुवर कहता है, महाराज आप तो परम सिद्ध पुरुष लगते हैं, ज्ञानी लगते हैं। मैं तो सच्चे गुरु की तलाश में निकला था, और आपसे अच्छे गुरु कहाँ मिलेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। रघुवन के साथ भरत मुनि का बड़ा लंबा सत्संग हुआ। तो राजा रघुवन कहता है कि महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा। चलिए हम लोग बीच में एक भजन श्रवण कर लें, सत्संग की महिमा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवती का एक प्यारा सा भजन, भद्रकाली भगवती के प्रसंग में हम लोग हैं, और एक बहुत ही सुंदर प्यारा भजन। हे जगदम्बा जगत मां काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत मां काली, प्रथम प्रणाम करै छी हे जगदम्बा जगत मां काली, प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम करै छी मैया, प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम
करई छी मैया प्रथम प्रणाम करई छी नहीं जानी हम सेवा पूजा अटपट गीत गवई छी नहीं जानी हम सेवा पूजा अटपट गीत गवई छी हे जगदम्बा जगत मां काली प्रथम प्रणाम करई छी ओ सुन लो कतिक अधम के मैया मन वांछित फल दई छी सुन लो कतिक अधम के मैया मन वांछित फल दई छी शुद्ध संग्राम चरण के सेवक जन्म कलेश हरई छी शुद्ध संग्राम चरण के सेवक जन्म कलेश हरई छी हे जगदम्बा जगत मां काली प्रथम प्रणाम करई सोना चांदी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझई छी सोना चांदी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझई छी एक अहाँ के प्रेम चाहै छी प्राण प्रदान करै छी एक अहाँ के प्रेम अहै छी प्राण प्रदान करै छी हे जगदम्बा जगत मां काली प्रथम प्रणाम करै छी ओ प्रेमी जग सा पावे
भी निराशा नयन नीर बहवई छी प्रेमी जग सा भी निराशा नयन नीर बहवई छी नोर बटोरी अहाल मैया मोतिहार गथई छिए नोर बटोरी अहाल मैया मोतिहार गथई छिए हे जगदम्बा जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करे छी हे जगदम्बा जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करे छी हे जगदम्बा जगत माँ काली प्रथम प्रणाम करे छी जय जय श्री राम। हमारे देश में खास करके मिथिला में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भगवती के उपासक वैष्णव को नहीं देखना चाहते और वैष्णव भगवती के उपासक को नहीं देखना चाहते। इतना भेद है आपस में। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमावतार माने जाते हैं, वो दुर्गा जी के मंदिर में गए तो नाचने लगे, क्योंकि माता दुर्गा तो उन्हें राधा के रूप में दिखाई दी। भगवान शिव के मंदिर में नाचने लगे। महादेव की आरती हम लोग कर भी गए हैं कि जय शिव ओंकारा। तो महादेव की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, अलग अलग जानने वाला अविवेकी है। ओंकार के बीच, प्रणव के बीच सभी एक हैं, अलग नहीं। भगवती की आरती गाते हैं ना, एक है जय अम्बे गौरी और एक है जगजननी जय। तो जगजननी जय जय में एक पंक्ति है, ब्रह्मानंद जी की का बनाया हुआ है। श्री राम कृष्ण तुमसे था ब्रजरानी राधा, तुम वांछा कल्प द्रुम हारिन सब बाधा, जग जननी जय जय। तो राम भी तुम ही हो, कृष्ण भी तू ही हो, माता काली दुर्गा भी तू ही। अलग कहाँ है? ये भेद है क्यों? भरत मुनि को डकैत सब बलि देने गया, अब भद्रकाली ने उन डकैतों का संहार कर दिया और भरत जी को गोद में उठाकर चूमने लगी, लार प्यार करने लगी। माता तो एक है, जगन माता है, संसार की माता। तो रघुगण ने पूछा भरत मुनि से कि गुरुदेव हमें बताइए कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा। हम आप कभी सोचते हैं कि हम सुखी कैसे होंगे? हम लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि ज्यादा धन होगा तो सुखी हो जाएंगे, बहुत रुपए हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बहुत संपत्ति हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान विक्टोरिया महाराज एक बार देख रहे थे खिड़की से महल के ऊपर से, एक नौजवान वो पूस मास की शीतलहर में कान में रुमाल बांधे, पांव में जूते पहने और चक्कर लगा रहा था, दौड़ रहा था। एक पेड़ के नीचे टेबल पर सेब काट के रखा था,
एक चक्कर मार के आए और 2-3 सेब का टुकड़े खा ले या फिर दौड़ने चला गया। वो ठंड है कराची, तो विक्टोरिया महाराज ने उसे नीचे बुलवाया, नौजवान, तुम इस कड़ाके की ठंड में दौड़ लगा रहे हो, ऊपर से सेब खा रहे हो, तेरी तबीयत खराब होगी कि नहीं? उसने कहा महाराज मैं तो रोज यही करता हूं, कोई तबीयत मेरी खराब नहीं होती है। उसने कहा यदि मैं सेब का एक टुकड़ा खा लूं तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। भारत के बड़े धनवान बिरला जी महाराज, नवल किशोर बिरला जी, डॉक्टर ने कहा कि केवल जौ का सत्तू खाइए। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, बड़े बड़े शहर, जहां बिरला जी का कारोबार नहीं है, मंदिर नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है, शिक्षण संस्थान नहीं है बिरला जी का। लेकिन बिरला जी वो धन को देखते हैं कि खाने के लिए 100 ग्राम जौ का सत्तू खाते हैं। तो धन से सुख किसको मिला? सुख धन से नहीं मिलता है, सुख बाहर की चीज है ही नहीं। जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त किए तब तक ये जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। तो रहुगन राजा है, वो राजा ने पूछा है, एक संत से पूछा है कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? तो भरत जी ने विचित्र बात बताई, रघु गणई तत्पसालयाति न चेज्जया निर्वपनात् गृहात् वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यः बिना महत पाद रजोभिषेकम्। ए महाराज रहुगन, न यज्ञ से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न पुण्य से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से, न सूर्य अग्नि की पूजा करने से जीवन सुखी हो सकता है। कैसे सुखी होगा? तो संत की शरणागति से ही जीवन सुखी हो सकता है। क्यों? कि यदुत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। संत भगवान जहां भी रहते हैं वहां सत्संग करते हैं। कि मुद मंगलमय संत समाजो जिन जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रकारा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सकल प्रगट प्रभाव। बत विश्वास अचल निज धर मान तीरथ राज समाज सो मान। तो संत सत्संग करते हैं और सत्संग से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। बिना संत की कृपा से, बिना संत की शरणागति से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता। जरा ध्यान से सुनिए, बिना दृष्टांत से सिद्धांत की स्थापना नहीं होती। तो भरत जी ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया राजा रघुगण को समझाने के लिए। कहा सुनो महाराज, मैं बता रहा हूं कि संत की कृपा से जीवन कैसे सुखी होता है। कानकुब्ज प्रदेश में, कानकुब्ज वर्तमान में उसे कनौज कहा जाता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कानकुब्ज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान संस्कारी था, लेकिन किसी कारणवश वो बुरी संगति में पड़ गया, किसी वेश्या के चक्कर में फंस गया। और वेश्या के चक्कर में फंसने से उसके सारे जो नैतिक और दैनिक कर्म थे सब समाप्त हो गए। वो
वेश्यागामी हो गया। धीरे धीरे उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई। वेश्या से विवाह करके उसे घर ले आया। 9 लड़के हुए उसको उस वेश्या से। जब पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो अजामिल डकैती करना शुरू किया और अपने इलाके का मशहूर डाकू बन गया। एक दिन उस गांव से संतों की टोली जा रही थी। शाम का समय था। संतों ने देखा कि रात्रि होने वाली है, कोई वैष्णव परिवार मिल जाए तो रात्रि विश्राम कर लेंगे, सवेरे चले जाएंगे। तो बच्चों से पूछा कि बच्चे, इस गांव में कोई वैष्णव है? बच्चों ने मजाक कर दिया संतों से। कहाँ भेज दिया उन संतों को? तो डकैत के घर भेज दिया, अजामिल के घर भेज दिया। कहा यही वही एक वैष्णव है। संत जब अजामिल के घर पहुंचे, सीताराम सीताराम, तो अजामिल की पत्नी निकली। अजामिल तो गया था कहीं डकैती करने। उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है बाबा? अरे अजामिल का घर यही है। हाँ, हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। अजामिल कहाँ है? तो बाहर गए हैं। आप विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संतों ने आसन लगा दिया। रात्रि भोजन भी हुआ। विश्राम में गए संत भगवान साहब। तो अजामिल 12 बजे रात में आया डकैती करके। डकैत का स्वरूप भी अलग होता है। संतों ने देखा, संत तुरंत सावधान हो गए। ये तो कोई वैष्णव नहीं है, ये तो डाकू लगता है। और इसके घर का अन्न खा लिया, नमक खा लिया। अब तो हमें प्रायश्चित करना होगा, वरना हमें भी नरक जाना पड़ेगा। प्रातःकाल सभी संत बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे तो अजामिल को बुलाया। कहा, अजामिल, हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हंसने लगा। ए महात्मा, हम कोई साधु संत नहीं है। मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अभी तक तुम्हारा बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा है। चलो चलो निकलो। संत भगवान ने सोच लिया है कि अजामिल का उद्धार नहीं करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। इसका अन्न खा लिए। संत की दूरदृष्टि देखिए जरा। और भरत जी ने रघुगण को कहा कि बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तो संत कैसे कृपा करते हैं? संत भगवान हंसने लगे, कहने लगे, अजामिल, अरे दक्षिणा में हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं। तो तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। तुम होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी। भगवान की कृपा अजामिल के मुंह से निकल गया। कहा, ठीक है, यदि आपको इसी में संतुष्टि है, आपको इससे फायदा क्या होगा? यदि मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं तो आपको क्या मिलेगा? अजामिल ने पूछा संतों से। संतों ने कहा, हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जब जब अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारोगे तो भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा और हो सकता है कि भगवान तेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। संत भगवान चले गए। अजामिल ने उस छोटे पुत्र का नाम, ये 10वां पुत्र है, नारायण रखा। इस पुत्र में अजामिल की बड़ी आसक्ति, बड़ी ममता है, बहुत प्रेम करता है। अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, 12 साल पहले, क्योंकि पापी आदमी पूरी उम्र नहीं जीता है, उसकी आयु छीन हो जाती है। अब पुण्यात्मा की आयु वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है।
12 साल पहले अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ था। उसे लेने के लिए जमदूत यमराज आ गए। मरने वाले आदमी को भगवान दिव्य दृष्टि दे देते हैं। उसके सामने कौन कौन खड़ा है वो सब देखता है। समाज के लोग, दुनिया के लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान उसे दिव्य दृष्टि देते हैं कि तुम देखो तुमने जीवन में क्या किया। अच्छा किया तो भगवान के पार्षदों का दर्शन होता है, आप बुरा किया तो जमदूतों का दर्शन होता है। तो भीष्म पितामह ने यही ने कहा था कि जब कंठ पान आए कोई रोग न सताए, जम दर्शनो दिखाए। मरते समय जमराज का दर्शन न हो। अजामिल को दर्शन हुआ, भैंसे पर सवार, लंबे केश, लंबे दांत, भयंकर रूप। अजामिल डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। तो अजामिल को प्रेम था छोटे लड़का से, तो छोटे लड़का का नाम लेकर, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज अपना बेटा तो नहीं सुना अजामिल का, लेकिन नारायण के कान तक आवाज चली गई। रामायण नारायण तो सर्वव्यापी है ना, वो कभी कहीं किसी से दूर नहीं रहते। उन्होंने अपने पार्षद को भेजा, देखो अंतिम काल में अजामिल मेरा नाम ले रहा है। भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पार्षदों ने जमदूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो। जमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं। यहाँ क्या करने आए हो? अजामिल को लेने आए हैं। ये अजामिल बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया। इसे हम बांध कर घसीट कर बैतरनी में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने पूछा यमदूतों से कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम् जस्य धर्मस्य लक्षणम्। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ। धर्म किसे कहते हैं? तो जमदूत कहता है कि वेद प्रणहितो धर्मः ही अधर्म तद विपर्जयः। वेद शास्त्र के अनुसार मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र की विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि तुमने देखा अजामिल अंतिम काल में नारायण शब्द का उच्चारण किया है, और वेद में लिखा है कि अंते नारायण स्मृति। यदि पापी से पापी भी अंत में नारायण का स्मरण कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नरक नहीं जाता है। तो जमदूत ने कहा इसने तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम है नारायण। छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, इसने अपने पुत्र को पुकारा है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन् भी अनिच्छन् अपि संस्पृष्टः दहत एव ही पावक। भगवान के नाम उच्चारण करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अग्नि को कोई जान करके छुए या अनजान में छुए हाथ तो जलेगा ही। तो जिस तरह से अग्नि को छूने से हाथ जलता है, उसी तरह परमात्मा के नाम लेने से वही फल उसे प्राप्त होता है। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिशि दश हो। जमदूत वहां से चला गया। अजामिल ने भगवान के दूतों का चरण पकड़ना चाहा, भगवान के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल को होश आ गया
अजामिल उठकर बैठा, क्योंकि 12 साल इसकी आयु अभी शेष है। अजामिल होश में आया और पहले जी भर के रोया। रोया इसलिए कि परमात्मा हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया, मैं कैसा पापी निकला कि वेश्या से विवाह किया, डकैती किया, मदिरा पिया, मांस खाया, बुरा आचरण किया। धन है संत भगवान जो एक शाम की रोटी खाकर आज मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। यदि मैं नारायण शब्द का उच्चारण नहीं करता तो आज ये जमदूत हमें बांध कर ले जाते और हमें 20 योजन बैतरणी नदी पार करना पड़ता, 86,000 योजन नरक लोक में जाना पड़ता, और न जाने कितने जन्म हमें नरक के कुंड में डाला जाता। तो संत भगवान बड़े दयालु हैं, वो जिन पर कृपा कर देते हैं उनका जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। बोल संत भगवान की जय। इसीलिए भरत जी ने राजा रघुगन को कहा कि बिना महतपाद रजोभिषेकम, बिना संत की शरणागति हुए मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। और अजामिलोपाख्यान सुनाकर भरत जी ने राजा रघुगन को ज्ञान दिया कि संत की शरणागति, यदि जीवन को सुखी बनाना है तो अब संतों के पास जाइए, संतों की शरणागति में जाइए, संत की सत्संग में जाइए, तभी जीवन सुखी होगा। इस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हुए कह रहे हैं। और कबीरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनी। इसलिए आप अपने जीवन में संतों का और सत्संग का त्याग कभी मत कीजिए यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, होए गो तेरो बरभाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए गो तेरो बरभाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
निशा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, 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 मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सैतन के अंग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, सैतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम सुमिरन लागे रे, राम सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अंग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के अंग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। अजामिल उपाख्यान हम लोग अभी श्रवण किए। अजामिल शब्द के अर्थ पर जरा विचार कीजिए। अजा मतलब, वैसे अजा संस्कृत में बकरी को अजा कहते हैं और माया को भी अजा कहते हैं। अजा मतलब माया, जो जन्म नहीं ले उसे अजा कहते हैं। तो माया न जन्म लेती है न मरती है, वो भगवान की शक्ति है। जो जीव 24 घंटे माया में ही लगा रहे, माया में ही मिला रहे, ऐसे जीव का नाम है अजामिल। माया में मिले रहने से तात्पर्य है कि भगवान को भूलकर 24 घंटे जो हाय हाय में लगा है, ऐसा जीव ही अजामिल है। और अजामिल जैसे मायावी जीव को भी संतों की कृपा यदि मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अजामिल 12 साल जो उसकी आयु शेष थी, हरिद्वार में जाकर तपस्या किया और अजामिल वैकुंठ प्राप्त किया, उसके लिए विमान आया। अजामिल जैसे पापी संत की शरणागति में आकर अपना बेड़ा पार कर लिया। इसीलिए भरत मुनि ने राजा रघुगण से कहा था कि जीवन सुखी तब तक नहीं हो सकता जब तक संत की कृपा जीवन में नहीं प्राप्त हो जाती। चलिए एक भजन हम लोग विनीता जी से श्रवण करें। और विनीता जी तो यहाँ की एक कड़ी है, कोई अलग है ही नहीं, और सत्संग प्रेमी भी हैं, अच्छा गाती भी हैं। तो एक भजन हम वो श्रवण करते हैं, फिर चलते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में एक भजन के बाद।
राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल। ये बोल बड़े अनमोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे 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 बोल। हेलो। यहाँ पे रसना शब्द हमारे जीवा को बोला गया है, जो सबके पास है। इसीलिए ओ रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। राधा की बरसाने वाली। राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी विषभान दुलारी। राधा जी विषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली। राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत का। दो अक्षर आधार जगत का। ये अक्षर अनमोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। मैं अपनी वाणी में अपनी वाणी में अमृत घोल। अपनी वाणी में अमृत घोल। रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल।
राधा जी नंदलाल नचाए, राधा जी नंदलाल नचाए। राधा जी महारास रचाए, राधा जी नंदलाल नचाए, राधा जी नंदलाल नचाए। राधा जी नंदलाल रचाए। इस छवि को नैनन में भर कर, इस छवि को नैनन में भर कर, अंत के पट खोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटकना दर दर डोर, ओ रसीना राधे राधे बोल, रसीना राधे राधे बोल, रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी, वो अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसीना ओ रसीना राधे राधे बोल, रसीना राधे राधे बोल, रसीना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसीना राधे राधे बोल, ओ रसीना राधे राधे बोल। हेलो हेलो, बोलो राधे रानी सरकार। जय जय श्री राम। मोबाइल एक ऐसी बीमारी आ गई है ना, जब वो लोग मोबाइल की ओर देखने लगता है तो ना बाएं देखता है, ना दाएं देखता है, ना आगे ना पीछे, भगवान का दर्शन होने लगता है। पानी में यदि राधा नाम रूपी अमृत को घोल लिया जाए तो संसार का सारा विवाद समाप्त हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
बड़े बड़े दंडाधिकारी हमारे भारतीय जो दंड संहिता है उससे प्रेरणा ले, और हमारे ऋषि मुनियों ने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया कि संसार से यदि विवाद समाप्त करना हो, संसार को विवाद मुक्त करना हो, तो एक श्लोक बनाया, आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लौष्टवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु, यदि संसार की सभी स्त्रियों को माता मान लीजिए तो दृष्टि दोष समाप्त। मां के अंदर बुरी दृष्टि कभी नहीं होती है, और संसार की सभी संपदाओं को मिट्टी मान लो तो चोरी बंद। मिट्टी चोरी कोई नहीं करता है। वैसे आजकल मिट्टी भी चोरी होने लगी है गांव घर में, क्योंकि 200 रुपये टेलर मिट्टी बिकती है तो लोग चुरा के जो दूसरे की मिट्टी काट लेता है, बेच लेता है, तो मिट्टी चोरी शुरू हो गई। लेकिन कहने का तात्पर्य कि मिट्टी कहीं भी पड़ी रहे तो जल्दी लोग लेता नहीं, और प्रत्येक इंसान में अपनी आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो, तो झगड़ा समाप्त। और बानी सरी सारे खुराफात की जड़ है ना। कल चर्चा हुई थी कि वही मुंह पान खिलाता, वही मुंह जूता खिलाता है। तो यदि आप अपनी वाणी में भगवत नाम रूपी अमृत घोल लेते हैं, कोई आदमी कितना भी गुस्सा करके आपके ऊपर आ रहा है, आप उसे राधे राधे कह दीजिए, राम राम कह दीजिए, तो ठंडा हो जाता है। भगवान का नाम तो ऐसा है कि हर अवस्था में लिया जाता है। कोई मिला तो राम राम, कोई अलग हो रहा है तो राम राम, कोई मर गया तो राम राम, कोई बुरा कर्म किया तो राम राम। ये राम राम क्या कर दिया तुमने? हर अवस्था में राम राम। अब पहले किसान जो खलिहान में अन्न तौलते थे तराजू पर, हम लोग तो किसान हैं, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, तो डंडी पे जो अन्न तौलते थे तो कहाँ से शुरू करते थे? रामे जी राम, रामे जी दू, रामे जी तीन, राम जी जाम। और दिल्ली में जाइए, पंजाब में जाइए तो पंजाबी सब कीर्तन करती है, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, 108 बार राम राम 108। तो भगवान के नाम को वाणी में घोल देने से विवाद समाप्त, झगड़ा समाप्त, लोकप्रियता बढ़ जाएगी, भाईचारा बढ़ जाएगा, विश्व बंधुत्व बढ़ जाएगा। एक गजराज महाराज गया, गर्मी का महीना, प्यास से तिल मिलाकर एक सरोवर में पानी पीने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना। 7 हथनियां उसके साथ में है, उसकी 7 पत्नियां थी, हथनी सब। तो पानी पीकर उन हथनियों के साथ मस्ती करना शुरू किया। उसे पता नहीं कि इसी सरोवर में मेरा काल बैठा हुआ है, ग्राह बैठा हुआ है। जैसे गजराज असावधान हुआ कि ग्राह ने अपने गाल में उसकी टांग फंसा ली। दोनों बलवान हैं, तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन हाथी तो जमीन का रहने वाला है, ग्राह जल का रहने वाला जीव है। हाथी की शक्ति काम नहीं कर पाई तो ग्राह भारी पड़ा। तो सारी हथनियां मिलकर अपने अपने सूंड से पकड़कर हाथी को खींचकर बाहर लाना था। लेकिन एक ग्राह इन सब पर भारी पड़ा, सातों हाथी पर, सातों हथनियों।
जरा विचार कीजिए कि गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारे जीवन की कथा है। कैसे? ये संसार ही सरोवर है, मृत्यु ही ग्राह है, जीव ही हम लोग हाथी हैं। हाथी उस जीव का नाम है जो विषयासक्त हो, विषय भोगने में मस्त हो। तो हाथी विषयी जीव है। जब मृत्यु आती है, समाज में देखते हैं कोई व्यक्ति मरने लगता है, पूरे टोले मोहल्ले के लोग उसे देखने आते हैं, आहें भरते हैं, शोक मनाते हैं, जिज्ञासा करते हैं। किंतु मरने वाले मर रहे हैं, सारा संसार समाज मिलकर भी उसे बचा नहीं पाता है, उसे रोक नहीं पाता है, वो अकेले जा रहा है। ऐसे ही एक हाथी, 7 हाथी के ऊपर एक ग्राह, एक मृत्यु भारी पड़ गया। 7 दिन 7 रात युद्ध हुआ। अंत में सभी हथनियां साथ छोड़ दी, सरोवर से बाहर आकर देखने लगी। ग्राह हाथी को खींच कर ले गया अथाह पानी, नाक कान तक पानी आ गया। पूरी टांग गजराज की घायल है, लहू लहुआन है, दर्द से कराह रहा है। तब सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनुशिक्षितम्। ये हाथी को पूर्व जन्म का स्मरण आ गया अचानक। पूर्व जन्म में ये अगस्त ऋषि का शिष्य था, इंद्रद्रुम्न नाम का राजकुमार था। इसने गुरु का अपमान किया अहंकार के कारण, तो गुरु ने शाप दे दिया, ये हाथी बन गया। लेकिन संस्कार तो था इसके अंदर, तो पूर्व जन्म की स्मृति जैसे ही आई तो देखा कि संसार में जब किसी को मृत्यु पकड़ लेती है तो पूरा संसार मिलकर भी उसे मृत्यु के गाल से बचा नहीं सकता है। कल की कथा में हम सुना चुके हैं कि उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, परसों की कथा, कि नान्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे माधव, मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में आपके अलावा और कोई नहीं। तो हाथी ने को पूर्व जन्म की जैसे याद आई तो सूर उठाया, हे गोविंद, एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विराभिमान नैते यदोपि ससुर निखिलात्म तत्वा तत्राखिला मरमयो हरिरा विशासित। हे गोविंद, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे गोपाल, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। यदि आप विलंब कीजिएगा, ये ग्राह हमें पानी में डुबोकर मार डालेगा। मैं बहुत कष्ट में हूँ। हे माधव, हे मधुसूदन, हे भक्तवत्सल, हे गोविंद, राखू शरण अब तो जीवन हारे। चलिए, गजराज महाराज बड़े दर्द भरे स्वर में, कातर स्वर में अपने गोविंद को, अपने इष्ट देव को पुकार रहा है, हे गोविंद राखू शरण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब
गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन ते तु गयो तेंदो के किनारे तेरा पीवन ते तु गयो तेंदो के किनारे तेंदो बीच बसत ग्राह तेंदो बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गई पछारे हे गोविंद हे गोपाल। चारि प्रहर योध भयो ले गयो मझधारे चारि प्रहर योध भयो ले गयो मझधारे नाक कार डोबन लागे नाक कार डोबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कार डोबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। ओ शोर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे शोर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की मेरी पार करो अब की मेरी पार करो नंद के दुलारे अब की मेरी पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद
गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। तं भिक्षभीडितमजः सहसा बतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्य हरिरमुच दुष्प्रिया। भगवान जी भगवान गरुड़ पर चढ़ के गजराज की रक्षा के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें लगा कि गरुड़ जब तक पहुंचेगा तब तक तो ग्राह अपना काम तमाम कर देगा। गरुड़ एक पल में 100 योजन उड़ान लगाता है, 400 कोस 1200 किलोमीटर। लेकिन भगवान को लगा कि इतना समय नहीं है, क्योंकि गजराज के कान तक नाक तक पानी चला गया, अब वो डुबाकर मारने ही वाला है। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित कि तम विक्षपीडितमजः, भगवान ने वहीं से देखा, सहसा बधिरिज, और सीधे गरुड़ के ऊपर से छलांग लगाकर सरोवर के तट में प्रकट हो गए। हाथी की पूंछ पकड़ के सरोवर से बाहर किया और ग्राह का संहार किया, गजराज का उद्धार किया। हाथी दर्द से कराह रहा था, भगवान ने अपना कर कमल स्पर्श किया, गजराज के सारे कष्ट दूर हो गए। आंख से आंसू बहाते हुए गजराज, एक बगल में कमल का फूल खिला हुआ था, अपने सूर से फूल लेकर गजराज ने भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया। कहने लगा प्रभु, हम तो मूक प्राणी हैं, हमारे पास कोई सामर्थ्य भी नहीं है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं जेठी कुछ बा, अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारी को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल के बल राम। तो भगवान जिसका कोई नहीं, उसे उसका साथी भगवान है, उसका सहारा भगवान बन जाता। इस तरह से सुखदेव जी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा परीक्षित को सुनाई। कोई संसार सागर से पार होना है तो भगवान की गोविंद की शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके अलावा और कोई रक्षा करने वाला संसार में नहीं है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, भगवान ने बड़ा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के बड़े भाई का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप सभी दैत्यों का सम्राट है। उसकी पत्नी है कयाधु, जो पतिव्रता नारी है। तो हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। तो पत्नी ने रोका कि जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है, कष्ट उठाने की क्या जरूरत है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हम नारायण से बदला लेने के लिए शक्ति प्राप्त करेंगे और बदला लेंगे। कयाधु कहती है कि ना इतनी शक्ति तो कभी किसी को नहीं मिल सकती जो नारायण से बदला ले सके। फिर भी वो मंदराचल पर गया तपस्या करने, देवताओं ने उसकी तपस्या में बाधा डाला। हिरण्यकश्यप वापस आ गया। पत्नी ने कहा बार बार आप हठ क्यों करते हो? अरे भगवान बड़े दयालु हैं, वो कभी किसी को शत्रु नहीं मानते।
तो जगत के पिता हैं, जगत के मित्र हैं। फिर भी दूसरे दिन हिरण्यकश्यप चला गया तप करने, और जंगल में जाकर मंदराचल के ऊपर बड़ा कठोर तप किया उसने। इस बीच में देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। नारद जी बीच में आ गए। नारद जी इंद्र को फटकारने लगे कि तुम ये राक्षस वाला काम कब से करने लगे? ये अपहरण करना, चोरी करना तो राक्षस करते थे। तो इंद्र ने कहा कि ये गर्भवती है, इसके गर्भ में जो बच्चा है उसे हम मार डालेंगे और दैत्य वंश को समाप्त कर देंगे। नारद जी कहते हैं, इंद्र, इसके गर्भ में कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और तुम कभी इसके लिए बुरा मत सोचना, वरना नारायण क्षमा नहीं करेंगे, इसे छोड़ दो। इंद्र ने छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को लेकर चले गए अपने आश्रम में, और जब तक कयाधु गर्भवती थी तब तक नारद मुनि के आश्रम में रही, और वहीं वेद गीता रामायण का सत्संग होता था। कयाधु सत्संग करती थी, और उसके गर्भ के बालक के ऊपर पूरा उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि गर्भवती महिला जैसा आचरण करती है उसका प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन सीखा था। जब अर्जुन अपनी धर्मपत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन विद्या सुना रहे थे, तो 7 फाटक की कहानी उसमें आती है, बात आती है। 6 फाटक तक सुभद्रा ने सुना, 7वें फाटक की चर्चा होने से पहले नींद आ गई, सो गई, और माँ सोती है तो बच्चा भी सो जाता है। 7वें फाटक पर ही अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि वो 7वें फाटक की बात नहीं सुन पाई थी। कहने का मतलब कि गर्भवती महिला को सावधान रहना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए, बुरा आहार नहीं लेना चाहिए, बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए, बुरे दृश्य को नहीं देखना चाहिए। वो जितना सावधान रहेगी उनके गर्भ के बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चा अच्छा संस्कार का होगा। तो कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद थे, और प्रहलाद माँ के गर्भ में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्मा से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप लौटा। ऐसा वरदान मांगा कि हमें कोई मार ही नहीं सकता। दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में न मरो, बाहर न मरो, धरती पे न मरो, आकाश पे नहीं मरो, आदमी से नहीं मरो, पशु से नहीं मरो, अस्त्र से नहीं मरो, शस्त्र से। कयाधु अपने घर आई। हिरण्यकश्यप वरदान पाने के बाद और भी उन्मत्त हो गया। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि धन, विद्या और बल, इसका दुरुपयोग करने वाला राक्षस होता है, और इसका सदुपयोग करने वाला ही देवता होता है। हिरण्यकश्यप वरदान के बल पर तीनों लोक में आतंक फैला, इतना अहंकार आ गया कि स्वयं को भगवान मान लिया। मैं ही जगदीश हूं, मैं ही भगवान हूं। उसने पृथ्वी पर से धर्म का नामो निशान मिटाने का संकल्प ले लिया। अति भ्रष्टाचारा, भाषण सारा, यज्ञ जाप पूजा पाठ सब बंद करा दिया। हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद
प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता है और प्रहलाद देखने में भी बड़ा सुंदर है। एक दिन प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के आया, बड़े प्यार से हिरण्यकश्यप ने उसे गोद में उठाकर पूछा, बेटा, उनकी पाठशाला में 2 शिक्षक हैं, शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क, वो दैत्य पाठशाला के शिक्षक। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाकर पूछा, बेटा प्रहलाद, आज तुम पाठशाला में जो उत्तम पाठ पढ़ के आए हो, हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोचने लगे, इनकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो तो दैत्य पाठशाला है। लेकिन मैं जब माँ के गर्भ में था, नारद मुनि के आश्रम में, तो माँ सत्संग करती थी और हमें उत्तम पाठ का ज्ञान हो गया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, आपकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन मैंने अपनी माँ के गर्भ में उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है। देहे स्थिमांश रुधिरे पिमतां तजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। ये अस्थि मांस मज्जा मलमूत्र से भरा हुआ शरीर भी नापाक है, ये संसार भी क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसलिए इनकी आसक्ति ममता त्याग कर एकमात्र श्री हरि का स्मरण करना ही जीवन का उत्तम पाठ है। अर्थात संसार की आसक्ति ममता त्याग कर भगवान को स्मरण करना ही जीवन का उत्तम पाठ है। हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा, प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। नादान, तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है? अरे तुम जानते हो वो दैत्य वंश का दुश्मन है, वो तेरे चाचा का हत्यारा है, वो बड़ा मायावी है, तुम उसका नाम कभी भूल से मत लेना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, परमात्मा तो सबके मित्र हैं, वो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, वो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते, उनमें ये दुर्गुण है ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने शिक्षक को बुलाया, कहा इस बालक को ले जा पाठशाला में, इसकी बुद्धि पलट गई है, देवता के अनुकूल बन गई है, इसे दैत्य के अनुकूल बनाओ। देखिए कैसी कुबुद्धि है, यदि ये इंसान बना है तो इसे राक्षस बनाओ, ऐसा हिरण्यकश्यप कह रहा है। पाठशाला में प्रहलाद गया तो शिक्षक क्या इन्हें पढ़ाएगा, ये शिक्षक को पढ़ाना शुरू कर दिए। कहने लगे कि शिक्षक महोदय, आपको खुद ही ज्ञान नहीं है। अरे विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या उसे कहते हैं जो जीवन में अमरता प्रदान करती हो। विद्या अमृत मश्नुते। आप हमें दैत्य कुल की शिक्षा देना चाहते हो, हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। अब प्रहलाद जी को इस तरह से प्रहलाद जी कहने लगे, शिक्षक तो तंग आकर आखिर मारे कैसे, ये तो राजकुमार है। अंत में शिक्षक बाहर चले गए, सारे बच्चों को पीछे लगा दिया, लेकिन प्रहलाद जी में वो आकर्षण था कि सारे बच्चे इनके अधीन हो, और सारे बच्चों को इकट्ठे करके प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में शिक्षा देने लगे। बड़ी उत्तम शिक्षा प्रहलाद ने दैत्य बालकों को दैत्य पाठशाला में दी है। कौमारात आचरेत प्राज्ञो
धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषं देहे तदर्थम ध्रुपमर्थवत। अरे दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से ही जीवन में धर्माचरण का संस्कार डालना चाहिए। आजकल हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? समाज की व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, हमारे बच्चों का संस्कार जो बिगड़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चा नशा खाने लगे हैं, संस्कार मलिन हो गया, क्योंकि माता पिता ने बाल्य अवस्था से उन बच्चों में उत्तम संस्कार कभी डालने का प्रयास नहीं किया। माता पिता इतने व्यस्त हैं धन कमाने में, रुपया कमाने में, बच्चा भले ही मूर्ख हो जाए, संस्कारहीन हो जाए, डकैत हो जाए, नशाखोर हो जाए, हमें तो रुपया चाहिए, हमें तो धन चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि बाल्य अवस्था से आप अपना संस्कार नहीं बदलोगे बच्चों में, वो बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। प्रहलाद जी की बातें दैत्य पाठशाला में सारे दैत्य बालकों ने मान ली। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हम सब मिलकर के प्रभु के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि जीवन में कीर्तन से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने का कोई साधन नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का संकीर्तन शुरू करो। भगवान दौड़े दौड़े मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता है, उनके नाम का कीर्तन होता है, वहीं भगवान दौड़े चले आते हैं। तो दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी दैत्य बालकों के द्वारा प्रभु के नाम का कीर्तन करवा रहे हैं। और 2 बार 4 बार हम लोग भी कीर्तन करें तालियां बजाकर, क्योंकि दैत्य पाठशाला भी देव पाठशाला में परिणत हो सकती है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी हरि हरि हरि।
बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राम। हिरण्यकश्यप पाठशाला के निरीक्षण में पहुंचा। दोनों शिक्षकों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज इस बालक को घर ले जाइए, यदि कुछ दिन और ये पाठशाला में रह गया तो ये दैत पाठशाला नहीं, ये देव पाठशाला हो जाएगी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को घर लाया और अंतिम बार चेतावनी दे रहा है कि देखो तू मेरा पुत्र है, इसीलिए अब तक जीवित है, वरना मेरे संविधान में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। तुम मेरे शत्रु का नाम लेना बंद करो। तुम्हारे कारण जो प्रजाएं हमसे आंख नहीं मिला रही थी वो मेरे सामने खड़ी होना चाहती है, वरना मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, अरे बार बार आप मारने की धमकी हमें क्यों देते हो? हमें अच्छी तरह मालूम है कि जीवन और मौत किसी के हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भी। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये मर जाएगा तभी ठीक रहेगा, अब यदि ये जिंदा रहा तो मेरे लिए आगे बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। उसने जल्लाद को बुलाया, कहा ले जा इस दुष्ट बालक को पहाड़ की चोटी से फेंक दे समुद्र के अंदर। हजारों फीट पहाड़ की ऊंचाई चोटी से प्रहलाद को फेंका समुद्र में। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद को सहारा दी। उनके शरीर में एक खरोंच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद जी को पूरा विश्वास हो गया कि जिन्हें भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे भगवान मारना चाहते हैं उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। वो गली गली में घूमकर डंके की चोट से कहने लगा कि सुनो भाई, भरोसा करो अपने दीनानाथ पर, अपने भगवान पर, क्योंकि वो हजारों हाथ वाला है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात, उसके हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, वो सब अनंत रूप है उनके। चलिए एक भजन हम लोग सुनते हैं कि प्रहलाद जी चिल्ला चिल्ला के क्या करें। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला हो अपना, हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा,
जब हो हाथ हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा। और कबीर कबीरा। सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला हो हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोल भक्तराज प्रहलाद की जय। दैत्यराज तिलमिला उठा। पहाड़ की चोटी से फेंकने के बाद भी ये कैसे बच गया? तो कारागार में बंदी बना लिया। 1 महीना के लिए राशन पानी सब बंद कर दिया, भूखा मर जाएगा भागा। 1 महीने के बाद जब प्रहलाद को कारागार से बाहर निकाला गया तो और भी हट्टा कट्टा होके निकला। दैत्यराज पूछता है, नादान, कारागार में तुमको भोजन किसने दिया? ना पता, उसे हम फांसी पे चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी 1 महीना भोजन किसने दिया ये सोचकर तो आप इतने हैरान हो। और आपने कभी सोचा कि माँ के गर्भ में बच्चे 10 महीना रहते हैं, उसे भोजन कौन देता है? तो जो परमात्मा माँ के गर्भ में बच्चों को भोजन देता है, जिस परमात्मा की जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। बस उसी ने मेरी रक्षा की। तुम्हें दम है तो फांसी पर चढ़ा दो जाकर के। विषैले सांपों के बीच उसे छोड़ दिया, कोठली में बंद कर दिया। सांप भी प्रहलाद को नहीं काटा, क्योंकि सांप के अंदर जो जहर है वो जहर कहां से आया है? अरे दुनिया को बनाने वाला ने जहर भी बनाया है, तो सांप में जहर दे दिया है, चंद्रमा में अमृत दे दिया है, उसकी मर्जी है।
और उसी का भक्त है, उसे विश्वास है ये तो मेरे भोलेनाथ के गले के हार हैं, जय हो नागराज महाराज। नहीं काटा। पागल हाथी ने भी सूर से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यप तो तंग आ गया। कहते हैं कहने में बड़ी अच्छी लगती है ये कथा, लेकिन जब किसी के ऊपर गुजरा होगा तो कैसा लगा होगा। और बहुत से आधुनिक विचार वाले नहीं मानते हैं इस बात को। एक बार हमारे देश के एक संत गए अमेरिका, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। प्रवचन में कह रहे थे कि यदि इंसान स्वयं अब पूर्ण अहिंसक हो जाए तो हिंसक जीव भी उसकी हिंसा नहीं करता। तो अमेरिकन ने कहा कि स्वामी जी आप हिंसक हैं या अहिंसक हैं? इन्होंने कहा मैं अहिंसक हूं। तो आपके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें। कहा देखो, चिड़ियाखाना से वो भूखा सिंह को लाया, एक फील्ड में स्वामी जी को बैठाया गया एक चौकी के ऊपर, उसे घेर दिया गया तार से, चारों तरफ दर्शक दिखा में बड़ी भीड़ लगी है और बड़े बड़े राइफलधारी मलेट्टी को खड़ा कर दिया गया। यदि सिंह स्वामी जी के ऊपर आक्रमण करे तो उसे गोली से उड़ा दिया गया। आखिर विदेशी हैं, हिफाजत तो करनी होगी। जैसे स्वामी जी बैठे थे फील्ड में, सिंह को छोड़ा गया, भूखा सिंह एक बार वहां से दहाड़ मारा। स्वामी जी कहते हैं अरे बड़े भूखे लगते हो, आओ आओ मेरे पास आओ। जैसे पालतू कुत्ता अपने गृह स्वामी को देखकर दूम हिलाने लगता है, वो सिंह दूम हिलाते हुए स्वामी जी के पास आकर उन्हें चाटने लगा। स्वामी जी उसकी पीठ सहलाने लगे। सारे अमेरिकन ने देख करके ताजुब किया, कहा मनुष्य खुद हिंसक है इसीलिए उसी को हिंसा करता है। प्रहलाद जी पूर्ण अहिंसक है, इसलिए सांप भी नहीं काटा, पागल हाथी ने भी कुछ नहीं किया, और यहां तक कि अग्नि भी प्रहलाद को नहीं जला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, दूसरा नाम भी उसका है सिंहिका, ने कहा भैया चिंता मत करो, कल इसे चौराहा पर जला देंगे, हमें ब्रह्मा जी से एक चादर प्राप्त है। कयाधु ने कहा तू मेरे लाल को क्यों मारना चाहती है, तू तो बाझिन है, तुम क्या समझेगी एक बच्चे को जन्म देने में माँ को कितना कष्ट होता है। चौराहे पर में चिता जलाई गई, दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगी थी। होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर उस ज्वाला में प्रवेश कर गई। भगवान कभी मर्यादा तोड़ते नहीं है, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ब्रह्मा ने वरदान दिया है वो कभी झूठा साबित नहीं होगा। हवा का ऐसा झोंका उठा दर्श, और हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहा है। ऐसा हवा का झोंका उठा कि होलिका के शरीर की चादर उड़ गई और होलिका उसी ज्वाला में जलकर राख हो गई, और प्रहलाद सकुशल बैठा हुआ है। सिंहासन से हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा अरे नादान, क्या अग्नि भी तुम्हें नहीं जला पा रही है? तो प्रहलाद जी कहते हैं ताते सबहने पवने ऋतोपि नौ माम दहत अत्र समन्ततोहम पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि सीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। पिताजी ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन से भी अधिक शीतल लग रही है। जरा सोचिए भाई, हनुमान जी जब लंका जलाए तो सोने की लंका जल गई, लाह समान लंक जल गई, लाह के समान। पर विभीषण जी की कुटिया
जो फूस की कुटिया थी, घास की कुटिया थी, चारा नगर निमिख एक माही, एक विभीषण कर गृह राही। हनुमान जी की पूछ भी नहीं जली। क्यों? कि माता जानकी अग्नि देवता से प्रार्थना कर रही थी, हे माधवी देवी, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो मेरे पुत्र हनुमान का बाल बाका नहीं होना चाहिए। ये अग्नि कौन है? अग्नि का जन्म कहां से है? जरा वेद का मंत्र याद कीजिए कि मुखाद अग्नि जायते, भगवान के मुंह से अग्नि प्रकट हुई है। ये तो भगवान के भक्त हैं, तो अग्नि देव भी इतनी दुस्साहस नहीं कर सकते कि भगवान के परम भक्त को जला दे। विनीता जी ने कल हमको मना किया था कि आप ऊंची आवाज में मत गाइए। क्या करूं, व्यास मंच पर बैठता हो, कुछ आदत बिगड़ी हुई कि हुनका केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़े जी, राम ने बिगाड़ी। राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने जय हो उनका केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, धोपरी से बनी गईले महल अटारी जी, जय हो राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे जे, खेचत चीर दो शासन हारी जी, राम ने बिगाड़े। उनका केहू ने बिगाड़ी दी, राम ने बिगाड़ी। उनका केहू ने बिगाड़ी दी, राम ने बिगाड़ी। तो यदि भगवान नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि नौमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। दैत्यराज, अपना बेटा कितना भी नालायक हो तो पिता पुत्र का वध नहीं करता है, लेकिन नीच हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी उतर आया। लोहे के खंभा में जंजीर से प्रहलाद को जकड़ दिया और हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए कहता है, नादान, मैं कहता हूं कि मेरे अलावा कोई जगदीश नहीं, कोई भगवान।
तुम कहते हो तेरा कोई भगवान है जो तुम्हें बचा रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जस्तया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर है। तो यदि हमसे अलग कोई भगवान है, क्वासौ यदि च सर्वत्र, तो कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई देता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, न केवलम में भवतश्चराग सबई बलम बलिनाम च परेशा। वो तो हम में नहीं, आप में नहीं, वो चराचर में व्याप्त हैं। वो व्यापक अधिष्ठ चैतन्य है। उन्हें जहां ढूंढिएगा वहीं मिलेगा। वो बलवानों के बल हैं, धनवानों के धन है, गुणवानों के गुण है। दैत्यराज गरजते हुए खंबे में जोर से लात मारता है। कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा वो भगवान व्यापक है तो क्यों इस खंबा में दिखाई नहीं देता? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते चखलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदवहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। अपने भक्त की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान जैसे दैत्यराज ने खंभा को तोड़ा, खंबे से प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषः, न आदमी है न पशु है। ऊपर से सिंह है और नीचे से आदमी है। बोल नरसिंह भगवान की जय। भयंकर आवाज हुई। दैत्यराज इतना अहंकारी है, जोर से ठठाकर हंसने लगा। अरे मायावी, ये कैसा रूप धारण किया है तू? न तू आदमी है न पशु है, हमें डराने आया है। मैं तो तुमको कब से ढूंढ रहा था। आज गदा की मार से मैं तेरा मस्तक चूर कर दूंगा। तूने मेरे भाई का वध किया था। जैसे कोई सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोच के पकड़ा, अपने जांग पे बैठाया। चिंता मत कीजिएगा, कोई सिंह नहीं आया है, ऑर्गन की आवाज है। बहुत आदमी सोचने लगता है कहीं सिंह ना आ जाए, और आ भी जाए तो भगवान के दरबार में लौट के चला जाएगा। अभी कथा सुने ही है। हिरण्यकश्यप को जांग पे बैठाया, कहा मूर्ख, तूने मेरे प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया, उसके शरीर में तो खरोच तक नहीं आई। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान पापी को तब दंड देते हैं जब उसके पाप का घड़ा भरता है। हम लोग कहते हैं देखो पापी कितना फला फूल रहा है, फूल फल रहा है। अरे वो फूल फल नहीं रहा है, अभी उसके पाप का घड़ा नहीं भरा है। भगवान जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक दंड नहीं देते। पेट फाड़ा, फूट तरबुज्जा की तरह है, और उसकी आंत निकालकर भगवान गले में धारण कर लिया। ऐसा उग्र रूप है नरसिंह देव का कि सारी पृथ्वी कांपने लगी। भूचाल आ गया, पर्वत से पर्वत टकराने लगा, बादल से बादल टकराने लगा, हाहाकार मच गया। ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए। अब क्या होगा? ब्रह्मा जी को तो एक ही चिंता लगी रहती है, कहीं भगवान संहार न कर दे। जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो संहार करते हैं, तो न लक्ष्मी क्रोध शांत कर सके, न ब्रह्मादि देवता शांत कर सके। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही इनको शांत कर सकते हो, क्योंकि ये अपने भक्त के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते। भक्त इनके बड़े प्रिय होते हैं। प्रहलाद जी भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्ध सत्वैकताम मतयो वचसं प्रवाहे नाराधितुं पुरगणा अधुना विप्रभो किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुक्र जात। प्रभु, ब्रह्मादि समस्त देवता आपसे भयभीत हो चुके हैं।
ऐसा लगता है प्रलय हो जाएगा। आप अब क्रोध शांत कीजिए। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूँ, मैं कैसे आपको शांत कर सकूं? लेकिन मैंने सुना है कि आपने हाथी पर भी कृपा किया है, गजराज का भी उद्धार किया है। आप शांत हो जाइए। इतना कहते हुए प्रहलाद जी भगवान की गोद में जाकर बैठे, और गोद में बैठे कि भगवान का क्रोध शांत हो गया। वो जैसे गाय, मैंने कल चर्चा की थी कि जैसे गाय बछड़े को जन्म देकर चाटती है ना, उसी तरह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। इसीलिए उनका नाम पड़ा भक्त वत्सल। वात्सल्य दिखाने लगे, चाटने लगे, प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा प्रहलाद, आज तुम जो मांगेगा मैं वही दूं। और एक बात तो ताजुब है, भगवान प्रहलाद जी के सामने कान पकड़ लिए, कहते हैं बेटा हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? तो केदम बपुः कतमितम सुकमारमेत त्वेता प्रमत्त कित दारुणयातनास्ते। कहाँ ये दैत्यराज कठोर, कहाँ तू सुकुमार बालक, तुम्हें कितना सताया, पहाड़ की चोटी से फेंका, जेल में बंद किया, पागल हाथी के नीचे डाला, विषैले सर्पों के बीच डाला, अग्नि में जलाने का, और मैं समय पर आकर तुम्हें नहीं बचा पाया, इसलिए क्षमा करना, मैं माफी मांगता हूं। भगवान माफी मांगता। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं इतना भी बालक नहीं हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप हमें बुड़बक मत बनाइए। आप नहीं बचाए तो बचाया कौन? पहाड़ की चोटी से हजारों फीट की ऊंचाई फेंकने से कोई बचता है क्या? पागल हाथी किसी को छोड़ता है क्या? अग्नि किसी को नहीं जलाती है क्या? तो सब जगह तो आप ही बचाए हैं प्रभु, इसलिए आप बड़े दयालु हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान कहते हैं एक बार तुम जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं ये कोई बढ़िया की दुकान है क्या, जो आपने कहा मैं मांग लो? जब आपका दर्शन ही हो गया तो बाकी क्या रहा जो मांग लूं? हाँ, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। क्या? मेरे पिताजी को नरक मत भेजना, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने आपका विरोध किया है। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन विशाल संचित सुख सागरे स्मिन् लीनम परे ब्रह्मन यस्य चेतः। तेरे जैसा वैष्णव पुत्र जिस वंश में जन्म लेता है वो धरती पवित्र हो जाती है, वो वंश पवित्र हो जाता है। मैंने तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया है, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने दुनिया बनाकर लोगों को पागल क्यों कर दिया? दुनिया नहीं बनाते तो क्या बिगड़ता? भगवान कहते हैं बेटा मैंने तो लोगों के जीने के लिए दुनिया बनाई, लेकिन लोग इतना धूर्त है कि दुनिया का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुनिया का दुरुपयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं जरा विचारिए तो। एक आदमी को जीने के लिए कितना चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी इच्छा शक्ति, वहाँ मकान वहाँ फ्लैट, ये बैंक बैलेंस, ये संतोष नाम की चीज नहीं है। तो चलिए प्रहलाद जी का प्रश्न, आपने दुनिया क्यों बनाई? और भजन के द्वारा श्रवण कीजिए, और समय भी लगभग होने ही आ गया है। चलिए, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बोले नरसिंह भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया
बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में हमारी, जय जय काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ओ काहे बनाया तूने माटी का पुतला, काहे बनाया तूने माटी का पुतला, धरती है प्यारी प्यारी मुखरे ये उजले, धरती है प्यारे प्यारे उजले उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदा, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। ओ तू भी तो तरपा होगा मन को बना कर, तूफान प्यार का मन में पा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सोझी तुझको, बोल क्या सोझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई है, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो, हरि बोल। ओ प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर नीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने, अपने जगा के तूने, काहे को दे दी जुदाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने,
वाले क्या तेरे मन में तमाए काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई